हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के महीने में हम लड्डू गोपाल की हम कैसे सेवा करेंगे, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। हम अपने बाल गोपाल जी की सेवा हमें किस तरह से करना चाहिए। कार्तिक मास के महीने में हमें माता विष्णु जी, महालक्ष्मी और तुलसी माता की हमें पूजा करनी चाहिए और साथ में हम अपने बाल गोपाल जी की भी सेवा हमें कार्तिक महीने में करना चाहिए। हमें सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद हमें पहले तुलसी माता को जल देना चाहिए और हमें जल दे के एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। पहले हम अपने बाल गोपाल जी सब मंदिरों की सब सफाई करने के बाद तब हम अपने बाद में बाल गोपाल जी की सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल जी की सेवा क्योंकि बच्चे 7-8 महीने के जो बच्चे होते हैं उस तरीके से हमें अपने बाल गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। और देखिए, हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। देखिए, हमारे बाल गोपाल जी अभी स्नान सो रहे हैं, अब इनको जगाएंगे। देखिए, हम अपने बाल गोपाल जी को घंटी बजा के उनको उठाएंगे। फिर उठाने के बाद इनको हम बैठाएंगे, क्योंकि कार्तिक मास में हमें गाइस ये घंटी गिर गई थी। कार्तिक मास में हमें अपने बाल गोपाल जी की सेवा थोड़ा मौसम में भी चेंज होता है। हमें मौसम को देखते हुए बहुत जगह मौसम जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जगह कम होता है, तो हमें अपने बाल गोपाल जी के लिए गुनगुने पानी में तुलसी का पत्ता डाल के हमें पिलाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम अपने बाल गोपाल जी के लिए स्नान के लिए रखेंगे। अब उनके वस्त्र निकाल के हम उनके वस्त्र निकालेंगे। आप तुलसी का पत्ता आप डाल दें, नहीं तो आप रोड़ी से स्वास्तिक बना के आप कर दीजिए, नहीं तो एक फूल रख के आप अपने बाल गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान हम करा सकते हैं। और कार्तिक महीने में हमें स्नान जो है गुनगुने पानी से ही मतलब स्नान कराना चाहिए, क्योंकि मौसम में थोड़ा चेंज होने लगता है। हम ठंडे पानी से ना स्नान कराएंगे तो बाल गोपाल जी को की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कार्तिक मास में हमें गुनगुने जल से पहले हम हाथ से लगा के देखेंगे पानी ज़्यादा तो नहीं गर्म है, हम गुनगुने इस्तेमाल से हम उनको नहवाएंगे। आप कच्चे दूध से भी भगवान को नहला सकते हैं या आप गंगा जल में भी आप डाल सकते हैं आप अपने बाल गोपाल जी के लिए। अब हम इसी में इनकी जो निक्की जो है हम साइड कर देंगे। ये जल का जो पानी है हम गमले में प्रज्वलित कर देंगे। अब एक टॉवल बिछाएंगे। अब अच्छे से हम इनके शरीर को पोंछ लेंगे। आप मन करे तो इत्र भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप गाय के घी से हल्की हल्की उनको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, इसके लिए हम गुनगुने पानी से ही अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराते हैं। अच्छे से हमने उनके पोंछ लिया है। अब उनको निक्की पहनाएंगे। अभी मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है,
तो अभी जो हम कपड़े पहनाते थे अपने बाल गोपाल जी के लिए, हम वही वस्त्र पहनाएंगे। गाइस, आप लोग मौसम जब ठंडी का आ जाए तो अपने बाल गोपाल जी के लिए ऊनी कंबल, ऊनी बिस्तर, ऊनी शरीर पोंछने के लिए आप सब ऊनी ही चीज़ इस्तेमाल करिए। ऊनी कपड़े। और आपके पास गाइस नहीं हो तो आप पहले से ही अपने ले लीजिए। अब हम माला पहनाएंगे। एक और माला हम पहनाएंगे और हाथ में हम नजर के लिए हम करेंगे और हम बांसुरी साथ में रखेंगे। इनका सिंहासन पे हम इनको स्थापित कर देंगे। देखिए, हम अपने बाल गोपाल जी के लिए बांसुरी रख देंगे। आप कोई भी फल या आप कुछ भी, पहले पुष्प हम चढ़ाएंगे। ये जल हमने रख दिया। आप गुनगुने दूध का ही भोग लगाएं कार्तिक मास के महीने में। आप अपने बाल गोपाल जी के लिए जितना फूलों से आप सजाएंगे, भगवान उतने ही खुश होते हैं। जिस दिन कहीं फूल नहीं मिलते उस दिन में भगवान का मुंह एकदम वो हो जाता है। देखिए, देखिए हमारे बाल गोपाल जी तैयार हो गए हैं। उन्हें हम फल का भोग लगाएंगे। आप किशमिश, पंचमेवा, आप किसी चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। आप मीठा का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम सब रखने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और कार्तिक मास के महीने में 8 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर तक कार्तिक मास का महीना रहेगा और 17 तारीख को अक्टूबर में 17 अक्टूबर को एकादशी का दिन है। उठनी एकादशी का दिन है। आप इत्र भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप घी से भी मालिश कर सकते हैं। अब दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। कार्तिक महीने में
हमें अपने बाल गोपाल जी की सेवा इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी बाल के रूप में रहते हैं। सब भगवान की पूजा करने के बाद तब हमें अपने बाल गोपाल जी को सुबह उठाना है। आप 5:30 से 6:30 बजे, 6:30 भी आप उठा देंगे और अपने बाल गोपाल जी की पूजा करने से और देवी देवता की हम पूजा करने के बाद हम तब अपने बाल गोपाल जी को जगाएंगे। जगाने के बाद उनको गर्म पानी से उनको पानी पिलाएंगे, स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद जैसा मौसम देख के वैसे उनके वस्त्र हम उनको पहनाएंगे। और आप गुनगुना ही दूध का इस्तेमाल आप करिएगा। पहले हम जल पिलाएंगे, दूध। आज हमने किशमिश का भी भोग लगाया है। आप हो सके तो कोई भी मीठा दूध से बनी वाली चीज़ आप अपने बाल गोपाल जी को आप भोग में लगा सकते हैं। फिर हमें कपूर से हमें आरती करनी है। अब हम कपूर से आरती करेंगे। आप गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल ओम जय जगदीश हरे की भी आप आरती कर सकते हैं। हमें कार्तिक महीने में अपने बाल गोपाल जी की सेवा इसी तरीके से हमें करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और राधे राधे लिखिएगा दोस्तों। राधे राधे।